एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें आज के मार्केट की, तो हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि एक सेल ऑन राइज मार्केट हमें देखने को मिले, और यहाँ पे आप देखो वो मार्केट हमें देखने को मिला। मार्केट नो ऑलमोस्ट गैप अप खुला था, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास आ गया। वहाँ से फिर एक रैली हमें देखने को मिली, बहुत ही क्विक रैली थी, क्विक रैली और क्विक डंप। तो यहाँ पे अगर आपको एक क्विक डिसीजन लेना था कि यहाँ पे सेलिंग के लिए, क्योंकि मैंने प्लान किया था कल भी, मैं परसों भी ट्रेड मैंने अच्छे ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर ए स्मॉल रिवर्सल यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, और यहाँ कहीं ना कहीं इस एरियाज़ में मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया। यहाँ पे आकर मैंने इस एरिया पे कहीं निकाली, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी नीचे गया और फिर ये फ्लक्चुएट कर रहा था, एंड आई वाज नॉट श्योर वेदर मार्केट हो सकता है कि वापस थोड़ा ऊपर चल जाए और 800 के आसपास 23,800 के पास जाता, तो कहीं ना कहीं मुझे फिर से लॉस होने लगता है। इसीलिए मैंने जो ट्रेड है वो जल्दी निकाल दिया, बट इट्स ओके, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे अब हम कल क्या कर सकते हैं? कल हम 15 मिनट मैसेज करते हैं। ओके, रीलोड, कम ऑन। तो कल हम क्या करेंगे? कल लेट्स से अगर यहाँ पे देखो मार्केट अगर यहाँ पे फिर से गैप डाउन खुलता है, अगर यहाँ पे अगर देखो गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, कहीं किसी भी केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का टॉप रहेगा, विच इज़ अराउंड 670 के आसपास। तो यहाँ पे 70 पॉइंट का हम अपना एक स्टॉप लॉस लेंगे, और यहाँ पे 140-150 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 23,400 के आसपास रहेगा या उससे नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक सेलिंग इनिशिएट हो गई है, वो भी टॉप पे आके एक रिवर्सल बनाया है इसने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है, तो मार्केट में धीरे धीरे करके लोग जो बाई करके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और यहाँ पे नए सेलर्स ऐड होंगे। तो अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, अगर 40-50 पॉइंट, या फिर फ्लैट खुलता है, या फिर इस कैंडल के अंदर कहीं भी खुलता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे वो इस कैंडल का टॉप जो है उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे नीचे आए, तब हम यहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पे हम इस ट्रेड को ट्रेल करेंगे। तो ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, जो क्लोजिंग 15 मिनट्स कैंडल है उसके बेस पे ही सारा कल ट्रेड करेंगे हम। लेट मी रिपीट इट वंस मोर। इसका जो टॉप है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुले, फ्लैट खुल के नीचे जाए, या फिर इस कैंडल के टॉप के नीचे, आई मीन 670 के नीचे कहीं भी खुले, हम मार्केट में सेलिंग इनिशिएट करेंगे। पहला कैंडल अगर रेड होता है तो हम वहाँ पे एक सेल इनिशिएट करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 670 होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब भी, जब भी ये इस कॉल कैंडल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा, तो हम यहाँ पे एक सेल इनिशिएट करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो अगर आप थोड़ा लेट से इनिशिएट करो, इसके जो ऑलमोस्ट 640-630 के आसपास इनिशिएट करोगे, तब यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस सेट करने में इजी होगा। अगर आप पहले ही सेल कर दोगे, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 670 ब्रेक करके 665 660 तक आया, अब वापस सेल इनिशिएट मत करना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो जब तक मार्केट 640-630 क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक यहाँ पे सेल इनिशिएट मत करिएगा, और उसके बाद अगर उसके बाद क्रॉस होता है तब यहाँ पे हम 670 का एक स्टॉप लॉस रख लेंगे। बट लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, या फिर फ्लैट खुल के, सॉरी, या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, तब मुझे लगता है कल के दिन एक दिन हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या होगा, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू अप ट्रेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हमें स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड ऑप्शन टू ट्रेड। यहाँ पे जब मार्केट अगर कल सेलिंग के लिए आएगी तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। आइए बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो सिमिलर से लाने हुआ बैंक निफ्टी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अभी भी एक गैप है 50,500 तक, 1,000 पॉइंट का गैप जो है यहाँ पे है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर कल सिमिलरली टू बैंक निफ्टी, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, सिमिलरली टू बैंक निफ्टी, अगर ये जो कैंडल है ये क्लोजिंग कैंडल हमारा इंपॉर्टेंट कैंडल रहेगा। इसके उसके हाई जो है विच इज़ अराउंड 51,650 के आसपास, उसके नीचे कहीं भी अगर मार्केट खुले, गैप अप गैप डाउन खुले, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाए, दोनों ही केस में हम यहाँ पे एक सेल इनिशिएट करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का टॉप होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा और जब इस एरिया के अंदर आ जाएगा, जब तक 51,500 अगर ब्रेक करता है, तब यहाँ पे हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट हम लेंगे। टारगेट थोड़ा बड़ा हो सकता है, अगर आप अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो कंट्रोल करो तो आपको बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंटरडे ट्रेड करना चाहते हो तो आप अपने फुल साइज में यहाँ ट्रेड कर सकते हो, ओनली ऑन द सेलिंग साइड। अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, दोनों ही केस में फिर से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलने लगेगी। तो इसीलिए कल हम के दिन गैप अप
ट्रेड नहीं करेंगे, आई मीन बुलिश मार्केट हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर मार्केट बेरिश है तभी हम ट्रेड करेंगे और ये लास्ट कैंडल के बेस में ही सारा ट्रेड होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।